हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का क्लास है हम लोग का, जो आज का टॉपिक है वो यूसीसी है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान समान नागरिक संहिता। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि देखने वाले हैं हम लोग कि यूसीसी क्या है, जो आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है कि यूसीसी भारत में लागू होने चाहिए। तो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो यूसीसी जब एनडीए की सरकार बन रही थी भारत में, यानी कि जब एनडीए की सरकार, यानी कि जो अभी जो सरकार है वो, उसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी तो जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय कुछ वादे किए थे, 2014 में भी 2019 में भी वादे किए। उन्हीं वादे में से ये एक है। तो कौन कौन से वादे किए थे उसको देख लेते हैं हम लोग पहले, तो फिर हम लोग बढ़ेंगे यूसीसी पर। तो वो वादे थे, पहला तो वादे थे जम्मू कश्मीर से 370 हटाना, यानी कि जो जम्मू कश्मीर में था वो आर्टिकल 370 था, उसको खत्म करना था। उसके बाद दूसरा जो था वो राम मंदिर का जो विवाद चल रहा था, जो राम मंदिर पे, उसको सोल्व करना था, यानी कि उसको सोल्व करके राम मंदिर बनाना था। और जो तीसरा जो था कारण, यानी कि जो तीसरा जो वादा था, वो तीसरा वादा था यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो भारत में लागू करना। तो जम्मू कश्मीर से तो 370 हट गया। राम मंदिर का जो विवाद था वो सोल्व हो गया, 2024 तक राम मंदिर भी बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो भारत सरकार है, जो अभी का सरकार है, वो लाना चाहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हुआ सभी को समान अधिकार, यानी कि जो अधिकार है वो सबके बराबर मिलेंगे। तो इसमें देख लेते हैं जो 22वें लॉ कमीशन जो है, अभी जो 22वें लॉ कमीशन जो है, यानी कि विधि आयोग, उन्होंने क्या किया कि एक विचार मांगा है, जितने भी धर्म के समुदाय है, जितने भी भारत में धर्म समुदाय है, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, उस सबसे आप एक विचार मांगा है, और जो आम जानता है उससे भी एक विचार मांगा है। तो वो क्या विचार देना चाहते हैं, वही जो 22वें लॉ कमीशन जो है वही देखना चाहती है। उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, भारत में यूसीसी लागू करने चाहिए या नहीं लागू करने चाहिए, वो तय करेंगे। तो हम लोग अभी देखते हैं यूसीसी क्या है। तो यूसीसी का चर्चा कहाँ पे किया गया है, यानी कि समान नागरिक संहिता का चर्चा कहाँ पे किया गया है। तो भारत का जो संविधान है उसमें भाग 4 में यानी कि डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में चर्चा किया गया है। तो उसमें आर्टिकल नंबर जो 44 है उसमें किया गया है कि राज्य भारत के सभी क्षेत्र में नागरिकों के लिए क्या करेगी, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का सुनिश्चित करने की प्रयास करेगी, यानी कि समान अधिकार देने के लिए प्रयास करेगी। फिर अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसको लाने का उद्देश्य क्या है, यानी कि भारत में यूसीसी लागू करने का उद्देश्य क्या है, आखिर इसका क्यों जरूरत पड़ गया कि भारत में यूसीसी लागू करना जरूर पड़ गया है। तो इसको देख लेते हैं। तो एक तो है कि भारत में लैंगिक भेदभाव हो रहे हैं, और दूसरा कारण है वो जो विवाह, यानी कि जो विवाह का जो नियम है सब धर्म के अलग अलग है। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये हिंदू समुदाय के है, वो इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 ये मुस्लिम समुदाय के लिए है। उसी तरह क्रिश्चियन जो है, पारसी जो है, सबका अलग अलग है। तो जब सबका अलग अलग है मैरिज करने का, यानी कि शादी करने का अधिकार, और जब तिलाक लेना, यानी कि जब तिलाक लेते हैं तो उस समय जो है ये ज़्यादा विवाद हो जाता है, यानी कि तिलाक नहीं हो पाता, यानी कि वो तलाक नहीं ले पाते हैं। तो क्यों नहीं ले पाते उसका कारण को हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो गोद लेने का जो प्रथा है, मुस्लिम में अलग है, हिंदू में अलग है, पारसी में अलग है, इस सब में अलग अलग है। तो सबको सरकार जो है एक करना चाहती है, गोद लेने की प्रथा, विवाह, लैंगिक भेदभाव। और उसके बाद जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि विरासत, यानी कि भारत में जितने भी फीमेल है उन सभी को अपने पिता का जो विरासत है, संपत्ति है, उसमें अधिकार नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो अपने पिता के संपत्ति में अधिकार नहीं होता है। तो इसको भी अधिकार देना चाहते हैं भारत सरकार, यानी कि जो फीमेल है, यानी कि जो महिलाएं है, उसको अधिकार देना चाहते हैं। ये तो समझ में आ गया से इसको लाने का उद्देश्य क्यों है। अब देख लेते हैं हम लोग इसमें कौन सा धर्म कौन से एक्ट के तहत शादी करते हैं। क्योंकि
सबको शादी करने का अलग अलग अधिकार है, तो थोड़ा सा इसको भी, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत में इसमें 4 रिलीजन आते हैं, यानी कि इसमें 4 धर्म आते हैं। पहला जो है हिंदू आते हैं, फिर यानी कि सनातन, और दूसरा जो है बुद्धिस्ट, और तीसरा जो है वो जैन, यहाँ पे जैन डबल आ गया, पहले जो था वही लिख लीजिएगा, जैन, और तीसरा जो था सिख, ये चौथा सिख। ये चारों जो धर्म है, ये चारों धर्म हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत शादी करते हैं और तलाक लेते हैं, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ही तलाक लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कि जो क्रिश्चियन है वो किस तहत शादी करते हैं, किसके तहत। तो वो क्रिश्चियन, जो जितने भी भारत में क्रिश्चियन है, उनका जो एक्ट है द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1982 के तहत शादी करते हैं और डिवोर्स लेते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि पारसी, यानी कि जो भारत में जो पारसी है, वो जो पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है 1936, इसके तहत शादी करते हैं और डिवोर्स लेते हैं। और जो लास्ट है वो मुस्लिम, लास्ट जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 के द्वारा ये शादी करते हैं और तलाक लेते हैं, यानी कि डिवोर्स लेते हैं। इतना तो समझ में आ गया आप लोग को कि कौन सा धर्म किसके तहत शादी और डिवोर्स लेते हैं, यानी कि शादी करते हैं और डिवोर्स लेते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, तो इसके बाद देखते हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें कितनी तरह से तलाक ले सकते हैं या दे सकते हैं। इसके तहत हम लोग देखेंगे तो वो और भी जितने भी धर्म हम लोग देखें तो उसमें अलग है, इसमें क्या क्या है इसके तहत आप लोग खुद अनुमान लगा लीजिएगा। तो इसमें जो है यानी कि डिवोर्स देने का जो प्रकार है, यानी कि टाइप ऑफ डिवोर्स, तो इसमें 4 तरीके से आप डिवोर्स दे सकते हैं। इसमें हस्बैंड भी दे सकते हैं, दूसरा वाइफ भी दे सकती है, तीसरा हम म्यूचुअल कंसेंट भी दे सकते हैं, और जो तीसरा यानी कि और चौथा जो है जुडिशियल प्रोसेस, यानी कि कोर्ट के प्रोसेस से भी तलाक हो सकता है, यानी कि तिलाक नहीं तलाक होगा। तो हम लोग अभी देखते हैं फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण है बाई हस्बैंड, क्योंकि इसी पे आकर के कोर्ट में जाकर के जो है केस जो फंस जा रहा है। तो बाई हस्बैंड को हम लोग देख ले रहे हैं। तो बाई हस्बैंड में जो है 3 तरह के से तलाक दिया जाता है। पहला जो है तलाक सुन्नत, और दूसरा जो है तलाक बिद्दत, और तीसरा जो है तलाक तफवीज़। तो इसमें तो 2 तरह से तलाक दिए जाते हैं, इसको हम लोग आगे अभी देखेंगे, इसके जस्ट आगे। और जो तलाक बिद्दत है इसमें आपको 3 बार बोलना पड़ता है, यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अपने वाइफ को जब डिवोर्स देते हैं वो 3 बार बोलते हैं तलाक तलाक तलाक, और वो तलाक जो है तलाक हो जाता है, यानी कि मान्य हो जाता है। उसके बाद जो है तलाक तफवीज़, तो इसमें जो डिवोर्स देने का जो अधिकार होता है हस्बैंड के पास, वो किसी और को दे देता है, अपने दोस्त या किसी और को भी दे सकता है वो। तो अभी जो रह गया जो तलाक सुन्नत, तो इसको हम लोग देख लेते हैं तलाक सुन्नत क्या है। तो तलाक सुन्नत में 2 तरह से तलाक मिल सकता है, यानी कि जो हस्बैंड है वो 2 तरह से तलाक दे सकते हैं। एक जो है तलाक हसन और दूसरा जो है तलाक हसन। तो तलाक हसन में क्या होता है कि ये तलाक देने के बाद 3 महीने तक साथ में रह सकते हैं, यानी कि 3 मंथ तक साथ में रह सकते हैं। तलाक देने के बावजूद, तलाक देने के बाद 3 महीने यानी कि 3 मंथ तक साथ में रह सकते हैं। यदि जो तीसरा महीना चल रहा है, तीसरे महीने में यदि वाइफ और हस्बैंड एक साथ रहना चाहती है तो रह सकती है, वो तलाक जो है अमान्य हो जाएगा, यानी कि वो तलाक नहीं होगा। और जो दूसरा है तलाक हसन, तो इसमें 3 महीने यानी कि 3 महीने यानी कि एक महीना पे यानी कि तलाक 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 बोलना पड़ता है, यानी कि डिवोर्स बोलना पड़ता है 3 महीना, यानी कि 3 बार, हर एक महीना पर 1 बार बोलना पड़ता है। यदि तीसरा बार बोलने से पहले यदि हस्बैंड और वाइफ में एक साथ रहना चाहती है, तलाक नहीं लेना चाहती है, तो नहीं ले सकती है, वो अमान्य हो जाता है। यदि तलाक तीसरा बार भी दे दिया तो मान्य हो जाता है, यानी कि तलाक हो जाता है। तो इतना तो समझ में आ गया। इसमें देने के 3 महीना बाद तक साथ में रहना है, जबकि इसमें प्रति महीने यानी कि प्रति महीने इसमें 1 महीने पर 1 बार बोलना पड़ता है, 3 महीने बोलना पड़ता है 1 बार। तो इतना समझ में आ गया आप लोग को। हम समझे कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा चैट कीजिए मैसेज जल्दी जल्दी। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी में है वो जो जीवन भाता का है, तो जीवन भाता तलाक देने के 3 महीने तक ही रहता है, 3 महीने तक ही उसको जीवन भाता जो है दे सकता है। जीवन भाता
इससे रिलेटेड हम लोग केस इसके जस्ट आगे ही देखने वाले हैं, जो कि शाहबानो का केस था, उसको देखने वाले हैं हम लोग। और आप लोग तो सब कुछ जानते हैं कि मुस्लिम में जो है रिश्तेदार यानी कि रिलेशन में ही शादी हो जाता है, या अमान्य है, जो कि रिश्तेदार में ही शादी हो जाता है। चाचा का लड़की, चाचा का लड़का, या मामा का लड़की, मौसा का लड़का, ऐसे किसी से भी शादी हो जाता है रिश्तेदार में। जबकि हिंदू में जो है, हिंदू में ये नहीं होता है, ये सिर्फ हिंदू में होता है। तो ये हिंदू में कहाँ में होता है? तो जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में ही होता है। ये मामा के लड़की या मौसी के लड़का या किसी से भी शादी हो जाता है, रिलेशन में ही हो जाता है। ये साउथ के तरफ ही होता है, सिर्फ हिंदू में। और उसके बाद जो है मुस्लिम में जो है बहुविवाह, यानी कि एक मर्द जो है 4 शादियाँ कर सकते हैं। एक मर्द कितने शादियाँ कर सकते हैं? 4 शादियाँ कर सकते हैं, 4 मैरिज। इसको हम लोग देखेंगे आगे फिर। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो है कि शाहबानो का केस देख लेते हैं। तो शाहबानो का केस देखने से पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते कि ये पोलीगामी और क्या है, पोलीगामी क्या है, और ये निकाह हलाला क्या है, और तलाक़ बिद्दत तो हम समझा ही दिए आप लोग को। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं तलाक शाहबानो के केस से पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे तलाक़ बिद्दत कहाँ पे बताए थे। हाँ, तलाक़ बिद्दत तो बता दिए थे। तो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि निकाह हलाला, सॉरी तलाक़ बिद्दत नहीं, निकाह हलाला जो है, निकाह हलाला जो है, यदि तलाक हो गया है किसी भी वाइफ को, यदि कोई भी हस्बैंड अपने वाइफ को तलाक दे सकती है, दे दिया है, सॉरी दे सकती है, दे दिया है, और उसके बाद में वो चाहता है कि हम साथ में रहें, तो उसके वाइफ को क्या करना पड़ेगा? फिर दूसरे मर्द से शादी करके उसको तलाक देना पड़ेगा, तब फिर से ये शादी कर सकते हैं। तब ये शादी जो है मान्य होगा, नहीं तो ये अमान्य हो जाएगा। इसी को बोलते हैं निकाह हलाला। इसके बाद तो इसको तो समझ गए। और पोलीगामी तो अभी बताए ही हम, पोलीगामी तो हम अभी बताए ही है, जो कि जो मर्द जो है अधिकतम 4 शादियाँ कर सकते हैं, ये तो हम अभी बताए ही है। और इसमें जो है चाइल्ड मैरिज का भी रिवाज है, चाइल्ड मैरिज, जो कि 14 ईयर से ऊपर होता है, 14 ईयर्स का गर्ल से ऊपर से होता है। जबकि आजकल देखा जा रहा है वो मिनिमम 18 साल से ऊपर ही हो रहे हैं। अब तो 14 साल अब नहीं हो रहे हैं, पहले हो रहे थे, अब नहीं हो रहा है। और जो 4 शादियाँ जो अभी पोलीगामी जो बताया, ये भी अभी बहुत कम हो गया, 95% जो है नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। तो इतना तो समझ गए हम लोग। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं जो केस है एक, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ही है, वो केस का नाम है शाहबानो vs अहमद खान। तो इसको समझ लेते हैं, चूँकि ये बहुत इम्पोर्टेंट केस था। तो शाहबानो जो थी, एक महिला थी और एक पुरुष थे, यानी कि ये पत्नी थे। तो शाहबानो जो थी एक महिला थी और 60 वर्ष का उनका उम्र था, और 5 बच्चे थे उस समय इनके पास, 5 बच्चे थे इसके पास। तो उस समय इनको अहमद खान ने तलाक दिया। तो उस समय तलाक जो दिया, तो तलाक तो हो गया। तो उसके बाद क्या कि शाहबानो ने मांगा जीवन भत्ता, चूँकि 5 उसके बच्चे थे, तो उसको जो खाना पीना वो पोषण कहाँ से करेगी, इसलिए वो अपना जो है जीवन भत्ता मांगा। ऐसे तो जीवन भत्ता लेकिन मुस्लिम में नहीं रिवाज था, लेकिन वो मांगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला से हाँ आपको देना पड़ेगा। जीवन भत्ता मुस्लिम में क्या था, जो मुस्लिम समुदाय में था, अभी हम बताए कि जो कि तिलाक होने के 3 महीने तक ही दे सकता है जीवन भत्ता, 3 मंथ ही तक ही दे सकता है भत्ता, यानी कि जीवन भत्ता। तो बोली से नहीं, हमें जो है जीवन भत्ता चाहिए, जब तक हम जीवन में रहे तब तक हमें जीवन भत्ता चाहिए। तो साफ साफ मना कर दिए, यानी कि जो अहमद खां थे वो साफ साफ मना कर दिए। ये बोले कि ये मेरा प्रथा में नहीं चलता है, यानी कि ये मेरा प्रथा के अनुकूल नहीं है, यानी कि मेरा ये कम्युनिटी के अनुकूल नहीं है।
अनुकूल नहीं है और साफ साफ मना कर दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है निर्णय दिया कि नहीं आपको देना पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि एएससी सुप्रीम कोर्ट जो है वो बोला कि नहीं आपको जो जीवन भत्ता है वो देना पड़ेगा। तो इसके बाद जो है जो मुस्लिम समुदाय थे वो विरोध करने लगे, इस निर्णय के तहत वो विरोध करने लगे कि नहीं मेरा जो है कम्युनिटी में जो है ये नहीं है, ये प्रथा नहीं है। तो उस समय जो सरकार था वो राजीव गांधी का था। उस समय जो सरकार था राजीव गांधी का था, राजीव गांधी। तो उस समय सरकार गिरने के डर से उन्होंने क्या किए, जनता के यानी कि जो पब्लिक के जो दबाव था यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के दबाव था, उसके दबाव में क्या किए, इस निर्णय को चेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो यानी कि जीवन भत्ता देने पड़ेगा, वो निर्णय को क्या किए ये बदल दिए। और वो निर्णय के तहत इन्होंने क्या किया कि एक कानून पारित किए, 1986 में कानून पारित किए, एक कानून पारित किया। उस कानून का नाम था मुस्लिम महिला पर संरक्षण, मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण। तलाक पर संरक्षण, इसके तहत क्या हो रहा था, तो इसके तहत ये हो रहा था कि जो मुस्लिम जो है अपने प्रथा के अनुकूल यदि वो तलाक दे रहे हैं तो उनको जीवन भत्ता नहीं देना पड़ेगा। और जो यदि मुस्लिम, इसमें क्या था, तो यदि मुस्लिम कम्युनिटी यानी कि मुस्लिम समुदाय अपने प्रथा के अनुकूल यदि वो तलाक देते हैं तो उन्हें जीवन भत्ता देना नहीं है, यानी कि उन्हें जीवन भत्ता देने की जरूरत नहीं है। यह सरकार का निर्णय था, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि नहीं आपको जीवन भत्ता देना पड़ेगा। तो इतना समझ में आ गया। चलिए इसके बाद जो है दूसरा जो केस था उसको हम लोग देख लेते हैं। जो दूसरा केस है उसको, तो वो जो केस था वो केस का नाम है मुस्लिम कम्युनिटी vs मीना समुदाय। यानी कि जो लड़का था यानी कि जो इसका हस्बैंड था वो हिंदू कम्युनिटी से था, यानी कि हिंदू समुदाय से, जबकि लड़की जो थी वो मीना कम्युनिटी से थी, मीना समुदाय से थी। तो जब इसका हस्बैंड ने, जब लड़का ने लड़की से तलाक मांगा तो लड़की ने साफ साफ मना कर दिया ये कहकर कि तलाक जो है मेरे समुदाय में नहीं है, क्योंकि हम ट्राइबल शेड्यूल में आते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति में हम आते हैं। इतना तो समझ में आ गया। तो लड़का ने नहीं माना, यानी कि ये राजस्थान का केस था, तो लड़का ने नहीं माना और ये लड़का पहुंच गया कहाँ, तो ये दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। और इन्होंने बोला कि हमें तलाक नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम तो शादी किए जो थे वो तो हम हिंदू मैरिज की एक्ट के तहत शादी किए थे, तो इसमें मीना समुदाय कहाँ से आ जा रहा है। तो उन्होंने जांच पड़ताल किए, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज थे, हाई कोर्ट का जो जज थे, दिल्ली हाई कोर्ट का, उन्होंने जांच पड़ताल किए और देखा कि तो ये पाया कि मीना जो समुदाय है उसमें तलाक का रिवाज जो है नहीं है, जबकि हिंदू कम्युनिटी में यानी कि हिंदू समुदाय में जो था ये तलाक का रिवाज था। तो इन्होंने केस को पेंडिंग में ही, अभी तक केस पेंडिंग में ही है, तलाक हो पाया कि नहीं हो पाया ये मालूम नहीं है हमें, लेकिन केस पेंडिंग में है। चूँकि मीना समुदाय में तलाक का रिवाज नहीं था, जबकि हिंदू समुदाय में तलाक का रिवाज था। उसके बाद जो हाई कोर्ट है वो उन्होंने निर्णय दिया कि ये आप लोग का गलती नहीं है, ये जो गलती है ये सरकार का गलती है। यानी कि सरकार ऐसा कानून बनाता ही क्यों है जिसमें जनता जो पब्लिक है वो पीस के रह जाती है। इसमें जो गलती है ये सरकार का है, चूँकि कानून ऐसा क्यों बनाया सरकार। तो ये जो अभी जो केस पेंडिंग में पड़े हैं ये यूसीसी आने के बाद ये सब केस जो है ये सोल्व हो जाएंगे, इसलिए जो है यूसीसी लाने के लिए आवश्यकता है। उधर तो 5-4 जो थे हम मुख्य कारण बताए थे, यानी कि गोद लेने की प्रथा,
और ये विवाह का और जो विरासत था उसको बताए थे और एक बताए थे। और जो इसके बाद जो देख लेते हम लोग, ये तो देख लिए हम लोग केस, यानी कि कौन कौन से केस थे। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके क्या चुनौती है, यानी कि क्या चुनौती बन रहा है इसके। तो वो चुनौती है, पहला तो चुनौती है संसद द्वारा ही तय किया गया था कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसको छोड़ करके जितने भी अधिनियम आएंगे वो सभी राज्य में यानी कि पूरे भारत में लागू होंगे। उस समय का था, हालांकि जब से ये 370 हटा है उस समय भी जम्मू कश्मीर में लागू हो गया है हिंदू मैरिज एक्ट। जब 370 हटा, जम्मू कश्मीर से 370 हटा, उसी समय हिंदू मैरिज एक्ट हट गया। तो ये भी अब हो जाना चाहिए, इसमें तो उतना नहीं है। उसके बाद जो दूसरा जो कारण है वो उसी समय 1968 ईस्वी में ये कहा गया कि पुडुचेरी में भी जो अधिनियम आएंगे वो नहीं लागू होंगे। अच्छा, तीसरा जो कारण है वो कोई भी अधिनियम गोवा और दमन एवं दीव में लागू नहीं होंगे, ये तीसरा कारण है। चौथा जो कारण है वो नागालैंड मिजोरम संबंधित अपवाद संविधान के अनुच्छेद 370 के ए और 371 के जी, यहाँ पे जी होगा, हाँ, जी में शामिल किया गया है कि जिसके मुताबिक कोई भी संसदीय कानून यानी कि जो भी अधिनियम बन रहा है वो नागालैंड और मिजोरम के संस्कृति के विरुद्ध नहीं होगा। जबकि नागालैंड और मिजोरम में शादी का जो रिवाज है वो अलग है, उनका संस्कृति ही अलग है। भारत में बहुत सारे संस्कृति जो है वो अलग अलग है, इसलिए जो है ये स्थान नहीं ले सकता, जो अधिनियम जो बनेगा वो स्थान नहीं ले सकता। हालांकि नागालैंड में भी जो है बहुत सारे विरोध कर रहे हैं और मेघालय में भी बहुत सारे जो है अनुसूचित जनजाति है वो विरोध कर रहे हैं इसका, यूसीसी का यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का इसका विरोध कर रहे हैं। एमएलए भी इनका विरोध कर रहा है, यानी कि जो मेघालय का जो एमएलए है वो भी विरोध कर रहे हैं इसका। इसके बाद जो देखते हैं जो संविधान के आर्टिकल जो है बहुसंख्यक समाज के द्वारा यानी कि आर्टिकल 25 में दिया गया है कि धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दिया गया है, यानी कि जितने भी भारत का जो जनता है यानी कि पब्लिक है वो उसको धर्म मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। जबकि आर्टिकल 14 जो बोल रहा है वो समानता की अवधारणा के विरुद्ध है। तो अब इसको आगे देखें कि सरकार कहाँ कहाँ पे सुधार करना है। तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं, एक बार चैट में मैसेज कीजिएगा। तो आज का क्लास इतना ही है, तब तक हम लोग मिलते हैं फिर दूसरे टॉपिक में, जो कि हम लोग का हिस्ट्री का क्लास अभी चल रहा है, तो उसको हम लोग फिर मिलते हैं हिस्ट्री की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।